Friends, welcome to my second class, and today my topic is data types. Clear? What is data types? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ डेटा टाइप्स क्या होता है. डेटा टाइप्स किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके का डेटा है और कौन से वैलिड ऑपरेशंस परफॉर्म कराए जा रहे हैं, वो हम किससे जानते हैं? डेटा टाइप से जानते हैं. किससे जानते हैं? हम डेटा टाइप से जानते हैं. तो आपको पाइथन में जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स प्रेजेंट है? नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी. क्लियर? प्रीवियस टॉपिक में आप समझ चुके हैं कि व्हाट आर द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है. क्लियर? जो भी स्टूडेंट आप मेरा प्रीवियस टॉपिक नहीं देख पाए हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ आप पहले मेरा वो टॉपिक देखिए, अदरवाइज आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स होने वाले हैं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डेटा टाइप्स फॉर नंबर्स. फर्स्ट इज नंबर. क्लियर? तो डेटा टाइप्स में एक फॉर्म है लाइक कौन सा? नंबर्स. नंबर्स में क्या क्या आएंगे? नंबर्स फॉर्म में जैसे हो जो होते हैं, जैसे इंटीजर, इंट बोलते हैं जैसे हम, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन. ठीक है, बूलियन नंबर. तो इंटीजर डेटा टाइप, जैसे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, आपने जैसे डिफाइन कर दिया कोई भी, आपने जैसे आपका वेरिएबल है, वेरिएबल कोई आपने x ले रखा है, उस x वेरिएबल की वैल्यू आपने मान लो इनिशियलाइज कर रखी है 2, तो x इक्वल 2. तो जो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको कैसे इसको कैसे डील करेगा वो एज अ x इक्वल 2, बिकॉज 2 को कैसे डील करेगा, कैसा डेटा टाइप समझेगा इसको, कैसा आपका नंबर समझेगा? इंटीजर फॉर्म समझेगा. क्योंकि इंटीजर फॉर्म कैसे होते हैं? जैसे नंबर्स जैसे 2, 3, 4 नॉन डेसिमल वैल्यूज. कैसी? नॉन डेसिमल वैल्यूज. क्लियर? तो पाइथन इसको कैसे डील करेगा? इट इज द इंटीजर डेटा टाइप्स. कैसा डेटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप्स, बिकॉज इंटीजर डेटा टाइप्स आर द नॉन डेसिमल वैल्यूज. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज नंबर डेटा टाइप इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. नेक्स्ट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होगा? जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी वेरिएबल x है, उसने इनिशियलाइज कर रखा है वैल्यू x इक्वल 2.0. तो अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो बेटा वो कैसी वैल्यूज़ लेगा? डेसिमल वैल्यूज़ रहेगा. कैसी लेगा? डेसिमल वैल्यूज़ लेगा. डेसिमल वैल्यूज़ मीन्स जिनमें क्या रहेगा? पॉइंट लगा के आप यूज़ करेंगे. जैसे x इक्वल 2.3, 2.34, 3.67, इस दिस टाइप ऑफ वैल्यूज़ एक सारी क्या होंगी? डेसिमल वैल्यूज़ होंगी. तो पाइथन आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपका जो इंटरप्रेटर है, इसको कैसे डील करेगा? किस टाइप का डेटा टाइप समझेगा? ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. कैसा? अगर आप ऐसी वैल्यू इनिशियलाइज करके डाल रहे हैं तो वो आपका जो इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी पाइथन, इंटरप्रेटर इसको कैसे समझेगा? कैसा डेटा टाइप डील करेगा? कैसा? फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक. नेक्स्ट क्या है, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ सारे. आप प्रीवियस में भी मेरा तो मानना है कि आप ये पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में, फॉर्मल क्लासेस में. नेक्स्ट क्या आपने पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप, ये आप सब मैथ्स में पढ़ चुके हो. क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस बी जेड फॉर्म में. किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस बी जेड फॉर्म में. क्लियर? जैसे a प्लस बी जेड फॉर्म में, जिसमें a वैल्यू जो होती है कैसी रहती है? रियल रहती है हमारी. a जो वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है? रियल रहती है. और b जो वैल्यू रहती है कैसी रहती है? इमेजिनरी रहती है. क्लियर? a वैल्यू कैसी रहती है? रियल रहती है. और b वैल्यू कैसी रहती है? इमेजिनरी रहती है. जैसे आपने कोई भी इनिशियलाइज की वैल्यू, x की वैल्यू आपने कर दी 2 + 3z. ठीक. तो यहाँ पे जो आपका पाइथन है वो उसको क्या, इस नंबर जो आपने इनिशियलाइज करा है, पाइथन इसको कैसे डील करेगा? कैसा डेटा टाइप समझेगा? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. कैसा डेटा टाइप? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो रियल रहेगी और जो सेकंड वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी? इमेजिनरी रहेगी. कैसी रहेगी? इमेजिनरी रहेगी. क्लियर? फोर्थ
फोर्थ डेटा टाइप इन नंबर फॉर्म में क्या रहेगा आपका, बूलियन रहेगा, बूलियन रहेगा। आप सब जानते हैं बूलियन में क्या रहता है, रिस्पॉन्ड करता है आइदर इन ट्रू और फॉल्स में। अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है इट रिजल्ट 1, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो रही है इट रिजल्ट 0। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में जो वैल्यू और रिजल्ट आउटपुट मिलता है वो किस में टाइप का होता है, बूलियन फॉर्म में। जैसे अगर आपने कोई भी वैल्यू इनिशलाइज करी, जैसे x इक्वल, आपसे कहा गया, पूछा गया 2 इज ग्रेटर देन 3, x इक्वल 2 इज ग्रेटर देन 3। तो डेटा टाइप जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में आपका जो डेटा टाइप कैसे डील करेगा, इट इज़ अ बूलियन सोचेगा, बूलियन की तरीका ट्रीट करेगा। ये क्या चेक करेगा, क्या 2 इज ग्रेटर देन 3 है, इट इज़ पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और रिटर्न क्या करेगा आपको आउटपुट में, क्या कर देगा, 0। क्या रिटर्न कर देगा, 0 कर देगा। तो आपने नंबर्स के डेटा टाइप समझ चुके हैं। यहाँ पे कौन से डेटा टाइप समझे आपने, नंबर्स के। नेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका डेटा टाइप्स, डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग्स। क्लियर। तो डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग, बेटा आप सब को ही जान चुके हो, पहले भी मैंने बताया है कि करेक्टर्स जो होते हैं, जैसे A to Z फॉर्म में, ठीक, A to Z में जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, करेक्टर्स में होते हैं। और मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, स्ट्रिंग इज ए एरे ऑफ करेक्टर्स, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ करेक्टर्स, एरे ऑफ करेक्टर्स या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। तो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, जैसे मैंने अकेला लिख दिया ए एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल ए लिख दिया, एक्स इक्वल बी लिख दिया, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप रहेगा, जो पाइथन है कि प्रोग्रामिंग का जो इंटरप्रेटर है, इसको कैसे डील करेगा, कैसे डेटा टाइप करेगा, क्योंकि अकेला ए है, बी है, सिंगल करेक्टर है, तो उसको कैसे डील करेगा, एज अ करेक्टर डेटा टाइप्स। ठीक है, लेकिन मैंने अगर यहीं पे अगर ऐसे लिख दिया एक्स इक्वल राम, कैसे लिख दिया, x इक्वल राम, x की वैल्यू इनिशलाइज करा दी, किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू इनिशलाइज करा दी, राम करा दी, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर। कैसे, RAM, 3 करेक्टर हुए, ग्रुप ऑफ करेक्टर, अदर क्या, एरे ऑफ करेक्टर्स, तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। तो डेटा टाइप यहाँ पे आपका जो आपका क्या बोल सकते हैं कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, इसको कैसा डेटा टाइप डील कर रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रिंग के लिए कंपलसरी होता है कि आप जो भी वैल्यू इनिशलाइज करा रहे हैं, वेरिएबल में पुट करा रहे हैं, उसके लिए आपको जिस वैल्यू को आप इनिशलाइज करा रहे हैं उसको मस्ट बी कोटेड, क्या होना चाहिए, कोटेड होना चाहिए। कोटेड मीन्स होता है एक्स इक्वल, अगर आप करेक्टर को रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो भी इस तरीके से आप डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल बी डबल कोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, एक्स इक्वल राम ऐसे डबल कोटेशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर कैसे, मैं बताती हूँ, अगर हमने एक्स इक्वल 2 ऐसे इनिशलाइज करा दिया, ठीक है, x इक्वल 2, आपको तो लग रहा होगा कि मैम ये देखिए कि x की वैल्यू आपने इनिशलाइज करा दी है और 2 रख दिया है, तो इट इज़ अ इंटीजर फॉर्म। आपने अभी मुझे बताया था कि 2 क्या होता है, एक नंबर है, इट इज़ अ नॉन डेसिमल वैल्यू, सो इट इज़ अ इंटीजर फॉर्म। बट नहीं, जो कंप्यूटर का जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका जो इंटरप्रेटर है, इसे कैसा डील करेगा बेटा, ये इसको समझेगा स्ट्रिंग फॉर्म में। कैसा डेटा टाइप समझेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप समझेगा। क्यों समझेगा, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वैल्यू इधर इन हिंदी में भी लिखा होगा, जैसे x इक्वल राम लिख दिया आपने, ठीक है, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, अगर ये डबल कोटेशन के अंदर कोई भी वैल्यू चली गई, 2 हुई, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, राम हुई, कोई भी एनीथिंग हुई, अगर वो डबल कोटेशन के अंदर बंद है, तो पूरी दुनिया में जितने भी पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको कैसे डील करेगा, ओनली इन स्ट्रिंग फॉर्म। किस में डील करेगा, ओनली इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एक्स इक्वल ऐसे आपको दिया जाएगा, आपसे कहेगा अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, ऐसे दे दिया आपको, एक्स इक्वल डबल कोटेशन में 2 और 3, ठीक। इसका आउटपुट आपसे पूछेगा, दूसरा आपसे ऐसे पूछेगा 2 + 3।
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे ये भी आंसर मैम 2 + 3 तो 5 ही होता है मैम, ये भी आंसर 2 + 3 5 होता है। मैं कहूँगी हाँ दिस इज़ करेक्ट बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि कभी भी दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ नहीं सकती हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी है बट इट इज़ यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर नहीं है। मैंने क्या कहा, डबल कोटेशन के अंदर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चली जाती है तो ये डेटा टाइप कौन सा बन जाता है, स्ट्रिंग फॉर्म में बन जाता है। अगर स्ट्रिंग फॉर्म में बन गया तो कोई भी दो स्ट्रिंग कभी क्या ऐड हो सकती हैं, जैसे 2 + 3 कर सकते हैं क्या स्ट्रिंग को, नहीं कर सकते। कैसे बन सकते हैं, सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, आउटपुट क्या बन जाएगा बेटा, 23 बन जाएगा। एडिशन नहीं होगा यहाँ पे, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। कॉन्कैटिनेशन मीन्स जुड़ जाएगा, 2 और 3 जुड़ जाएंगे, नॉट इन अर्थमेटिकल फॉर्म में नहीं, मैथमेटिकल परफॉर्म नहीं कराना, यहाँ पे जस्ट जोड़ना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में, जैसे x = राम + सीता, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन मीन्स मर्ज होना, जोड़ देना दोनों को, इन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग कर देना। तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, राम सीता, क्या रिजल्ट आएगा, राम सीता। सो आई थिंक एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे क्वेरी पुट कर सकते हैं। सो माई टुडे टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स लिस्ट से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।